अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एस.एम. यूसुफ की बुक कैलकुलस उसकी एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ये है, प्रूव दैट द प्लेन्स 4x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल 12 एंड 8x प्लस 12y माइनस 13z इक्वल 32 इंटरसेक्ट या आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 1/2 इक्वल y माइनस 2/3 इक्वल z/4। दो प्लेन दे दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रूफ करें कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और इनकी इंटरसेक्शन इक्वेशन जो है वो लाइन इक्वेशन वो इस फॉर्म में लिखी है, x माइनस 1/2 इक्वल y माइनस 2/3 इक्वल z/4। इस क्वेश्चन को जो है वो हमने सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशंस जो दे दी गई हैं इनके हम डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं। पहले दी डायरेक्शन रेशियो of 4x plus 4y माइनस 5z इक्वल 12 इक्वेशन 1 कह देते हैं r। इसके डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे a1 इक्वल 4, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक हो गया। b1 इक्वल 4, c1 इक्वल -5। अब दूसरी इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 8x प्लस 12y माइनस 13z इक्वल 32, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। r a2 इक्वल 8, b2 इक्वल 12 एंड c2 इक्वल -13। ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया। हमने दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो लिख लिए हैं। अब हमने प्रूव करना है कि दोनों प्लेन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक हो गया कि दोनों प्लेन्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर कोई सी दो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल है तो हम चाहे उसे जहाँ तक मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, जो मर्ज़ी कर लें, वो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक हो गया। और अगर कोई सी दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, ज़रा से भी ये दूसरे उसे टेढ़ी हमने कर दी, तो इसे हम जब बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पे जाके तो ये दूसरी लाइन से आपस में दोनों इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगे। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन्स जो हैं ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो इसका मतलब फिर वो इंटरसेक्ट करती है। हमने सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन्स जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है। लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल। ठीक हो गया। पैरेलल चेक करते हैं। उसके लिए जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज जो होती हैं हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर लाइंस पैरेलल हो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। हमारे पास आ जाएगा 4/8, 4/12 माइनस 5/-13, ये बन जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 5/13। ये तो आपस में इक्वल नहीं आए। जब से इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। 1 एंड 2 आर नॉट पैरेलल नहीं है, सो इट्स इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक हो गया। इसका मतलब कि किसी एक पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट ज़रूर करेगी। ठीक हो गया। अब आगे से सॉल्व करते हैं हम। सी दो प्लेन्स जो थे वो गिवन थे ना, तो वो हमारे पास दोनों प्लेन जो गिवन थे कुछ इस तरह से थे। देखिए ज़रा, एक प्लेन फॉर एग्जांपल ये, दूसरा से इंटरसेक्ट कर रहा था ना, फॉर एग्जांपल वो इसी तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो इस तरह से भी कसते, किसी तरह से भी कसते, हम फॉर एग्जांपल वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जो फाइंड करनी है वो ये हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन इक्वेशन। उन्होंने बोला ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ये जो इक्वेशन है वो ये होंगे नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो से। फॉर एग्जांपल वो ये हमने लेट किए हुए थे, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो ये और इसके डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन इस लाइन के आपके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर हो तो हम क्या लगाते होते हैं, दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनकी प्रोडक्ट का सम इक्वल किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
रिक्वायर्ड लाइन, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, मतलब इस लाइन के जो हमने फाइंड करनी है, विच आर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ 1 2 जो नॉर्मल हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन 1 के जो डायरेक्शन रेशियो उनकी उसकी और ये एलिमेंट जो है इनकी प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 है, और इस सेकंड के साथ भी प्रोडक्ट का सम जो है वो इक्वल 0 है। हम लिखेंगे A1 L प्लस A2 B1 M प्लस C1 N इक्वल 0। A1 हमारे पास है 4L बन जाएगा प्लस 4M माइनस 5N इक्वल 0, ठीक हो गया। और दूसरे के भी हम डायरेक्टली लिख देते हैं 8L प्लस 12M माइनस 13N इक्वल 0। अब हमने L M और N की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम 52 आ गया, माइनस अब 12 को 5 से करेंगे, 12 5 जार 60 माइनस प्लस 60 बन जाएगा, माइनस अब इस 4 को 13 से करेंगे आ जाएगा हमारे पास 52 माइनस 52। अब माइनस अब 8 को 5 से करेंगे, 8 5 जार 40, तो ये प्लस 40 बन जाएगा। अब हम n के लिख रहे हैं तो n के कोफिशिएंट्स लेंगे l और m के लेंगे। 4 को 12 से करेंगे 48 माइनस 8 को 4 से करेंगे 32, ये हमारे पास आ जाएगा L/8 इक्वल ये 40 में से 50 में 2 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12, इसकी वजह से प्लस 12 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 12 इक्वल 48 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n/16, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा L/2 M/3 N/4। अब हमारे पास जो है वो डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2 3 4 2 3 4। अब ये देखिए लाइन के डिनोमिनेटर में 2 3 4 ही है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गई। हमने ऊपर x-1 x-2 और x-1 y-2 और z जो है वो ये फाइंड करनी है, यानी कि डिनोमिनेटर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमने डिनोमिनेटर्स फाइंड करने हैं। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक पॉइंट जो लाइन पे पॉइंट हो, तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे जो लाइन के ऊपर लाई करेगा। उसके लिए देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 जो दे दी गई है उसमें इक्वेशन 1 और 2 में चाहे हम x की वैल्यू 0 रख ले, चाहे y की वैल्यू 0 रख ले, चाहे z की वैल्यू, मतलब पुट करना है x = 0 y = 0 या z = 0, कोई सा एक पुट कर लेंगे तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप इक्वेशन देखें, इसमें देखें x के साथ भी वैल्यू दी है -1, y के साथ भी वैल्यू दी है -2, लेकिन z के साथ वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब z - 0 भी लिख सकते हैं हम, तो इसका मतलब हम z को पुट करेंगे इक्वल 0 के, ठीक हो गया। हम z को जो है वो इक्वल 0 की पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक पॉइंट आ जाएगा। ये ऊपर वाला मैं रिमूव कर रही हूँ, ये इतना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए पुट z = 0 इन इक्वेशन 1 2, z = 0 पुट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी 4x + 4y = 12, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 8x + 12y = 32, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 3 कह दें इसे और इसे इक्वेशन 4 कह दें। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन 4, इसे इक्वेशन 3 को जो है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इक्वेशन 4 से माइनस कर देंगे। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, 8 में से 8 माइनस के 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, 8 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4y, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 में से हम 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस का, तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक हो गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, इसे पुट कर देते हैं 3 में, पुट इन 3 में कर दें या 4 में कर दें। अगर हम 3 में पुट करें y की जगह 2 तो 4 2 = 8 बन जाएगा, 8 इधर आके 12 में से माइनस हो जाएगा, 2 = 8, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस के तो 4 आ जाएगा, ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक हो गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट करें तो पॉइंट P है तो वो आ जाएगा 1 2 और 0, हमने 0 पुट किया था, एक पॉइंट आ गया। अब हमारे पास लाइन इक्वेशन जो फाइंड करनी है और एक पॉइंट दिया जाए तो हम क्या लिखते थे, x - x1 /
ये हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो थी वो डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 इक्वल y माइनस y1/3 z माइनस z1/4। ये डायरेक्शन रेशियोज थी तो वो लिखती। x1 की वैल्यू क्या है 1, x माइनस 1/2 और y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 2 है, y माइनस 2/3 और z की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा z/4। अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। एक दफ़ा फिर से देख लें, हमारे पास दो प्लेन्स दे दिए गए थे जो उन्होंने कहा था कि वो हाँ प्रूव करें कि वो प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। उसके लिए हमने प्रूव किया है, पहले हमने इसे इंटरसेक्ट करते हैं प्रूव कराने की क्या कहा है कि ये दोनों जो लाइन्स हैं प्लेन वो आपस में पैरेलल नहीं है, और पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होती है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। वही हमने प्रोपोर्शन लिख के उसे हमने प्रूव कर दिया, वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं और इक्वल नहीं आ रहे थे तो हमने कह दिया कि ये आप पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। इंटरसेक्ट हो गया, आगे उसके बाद प्रूव क्या करना था, हमें ये इक्वेशन में लानी थी जो उन दोनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट करने से बनती है। वो हमने करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट चाहिए था, हमने पॉइंट फाइंड किया और हमने इसमें पुट कर दिया। डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थी, डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट जो है फाइंड करके हमने इक्वेशन में पुट कर दिया जो जनरल फॉर्म थी लाइन इक्वेशन की, और हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। ये दो लाइन्स दे दी, सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो फाइंड करने के कह रहे हैं। इसे भी हमने सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया। दोनों लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जो लाइन जो हमने फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जो हमने फाइंड करनी इक्वेशन की है वो यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी उसके डायरेक्शन रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे एलिमेंट, और फिर उसकी और ये इन दोनों लाइंस की जो नॉर्मल्स होते हैं आपस में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होते हैं। फिर उससे हम एलिमेंट की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, एलिमेंट की वैल्यूज़ मतलब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो पॉइंट आ जाएगा, फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारे पास जो है वो इक्वेशन इसमें आ जाएगी सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक हो गया। मतलब यानी कि हमारे पास इक्वेशन इस तरह से होती है ना, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ठीक हो गया। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाए तो फिर हम इसकी जगह लैम्डा, इसकी जगह म्यू और इसकी जगह गैमा लिख लेते होते हैं, ऐसे ही करते होते हैं हम। और अब यहाँ x y और z ये तो हमारे पास रहेंगे, x1 y1 z1 ये भी हमें चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं पॉइंट फाइंड कर लेते होते हैं। ठीक हो गया। वही हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे और हम एक पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे उस लाइन पे। हमारे पास द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x प्लस वाई प्लस जी प्लस 1 इक्वल 0 1 क्या दिया r, a1 इक्वल 1, b1 इक्वल 1, c1 इक्वल 1 आ गए। ठीक हो गया। इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नेक्स्ट लाइन हमारे पास है 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल 0। इसे इक्वेशन 2 कह दिया r, a2 इक्वल आ गया 4, b2 इक्वल आ गया 1 और c2 इक्वल आ गया -2। इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट 4 आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट -2। ठीक हो गया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर एल एम एन। ठीक हो गया। हम डायरेक्शन रेशियोज को कोसाइन को डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट का उनके स्केयर का सम और जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है। ठीक हो गया। ये हमने लिख ली। अब ये जो हमारे पास इस तरह दो प्लेन्स थे ना, अब इस पे जो हमारे पास लाइन है, अब इसके जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज होंगी और इसकी जो नॉर्मल लाइन है, दोनों की दोनों नॉर्मल लाइन्स हैं वो आपस में इसके साथ परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे उसकी फॉर्म वही चीज़ मेथड यूज़ करेंगे कि इसके साथ भी परपेंडिकुलर थी और इसके साथ भी परपेंडिकुलर थी ना, इसकी जो हमने फाइंड किया एलिमेंट की जब करेंगे तो इसके रेशियोज के साथ ये लाइन थी, ये लाइन थी, इन दोनों लाइन्स की जो नॉर्मल लाइन थी वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर थी, तो मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा और इसके साथ भी इसकी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा। मतलब हम लिखेंगे a1 l प्लस b1 m प्लस c1 n इक्वल 0। तो इससे हमारे पास क्या लाइन बनेगी, a1 1 1 ये 1 1 है तो बन जाएगा l प्लस m प्लस n इक्वल 0। ठीक हो गया। अब ये सेकंड में करेंगे a2l प्लस b2l m प्लस c2n इक्वल 0। तो इससे हमारे पास क्या लाइन बनेगी 4 m l
प्लस m माइनस 2n इक्वल 0। एल एम एन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो l ओवर m ओवर n ओवर एल के डिनोमिनेटर में लिखें तो एल के कोफिशिएंट ही, बाकी दोनों के कोफिशिएंट जिस तरह हम डिटर्मिनेंट लेते होते थे, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस, अब इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है 1। अब माइनस लिख के अब m का कर रहे हैं तो m के कोफिशिएंट से लेंगे l, 1 को -2 से करेंगे -2 माइनस 4 1 ज़ा 4। अब n का करें तो n के कोफिशिएंट लेंगे, l को कोफिशिएंट को m के कोफिशिएंट से करेंगे तो 1 माइनस 4 1 ज़ा 4। तो ये आ जाएगा l ओवर -3, m ओवर ये बन जाएगा -6, इसकी वजह से बन जाएगा +6, n ओवर ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये -4 था, तो ये आ जाएगा -3। डिनोमिनेटर को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 पे डिवाइड कर देंगे तो l ओवर 1 इक्वल m ओवर -2 n ओवर 1। चाहे आप सिंपल 3 पे भी डिवाइड करें तो ये दोनों माइनस में था और ये प्लस में आ जाएगा, ये आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस पे डिवाइड करना चाहते हैं। तो अब डायरेक्शन रेशियोज़ जो है लाइन की क्या आ जाएगी हमारे पास 1 -2 1। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़ जो है वो आ गई हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ आ गई हैं तो अभी हमने क्या करना है, इसकी हमने फाइंड करनी है, पॉइंट एक फाइंड करना है हमने इसका। उसके लिए हम कर लेते हैं, पुट करेंगे आपकी मर्ज़ी एक्स को, वाई को या जी को, तीनों में से जिसको मर्ज़ी इक्वल 0 कर ले। मैं जी को इक्वल 0 पुट कर रही हूँ, पुट जी इक्वल 0। तो इक्वेशन 1 और 2 जो हमारे पास बनेगी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 बन जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आएगी 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 3 कह दें, इसे इक्वेशन 4 कह दें। इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 - 1 3x आ जाएगा। y माइनस